फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्याएं 18 से 20 तक। उन्होंने कहा, आओ हम यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचें। पुरोहितों से शिक्षा मिलती रहती है, बुद्धिमानों से सत्य परामर्श और नबियों से भविष्यवाणी। आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाएं, हम उसकी किसी भी बात पर ध्यान ना दें। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन, तू मेरे विलाप पर ध्यान दे। क्या भलाई के बदले में बुराई करना उचित है? उन्होंने तो मेरे लिए गर्त खोदा है। याद कर कि उसके पक्ष में बोलने और उन पर से तेरा क्रोध दूर करने के लिए मैं तेरे सामने खड़ा रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। उन्होंने मेरे लिए जो जाल बिछाया है, तू मुझे उससे छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। मैं लोगों की निंदा सुनता रहता हूँ, मैं चारों ओर आतंक से घिरा हुआ हूँ। वे मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, वे मुझे मार डालना चाहते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मैंने कहा, तू ही मेरा ईश्वर है। तेरे ही हाथों मेरा भाग्य है। शत्रुओं और अत्याचारियों से मुझे बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। जय घोष। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है, उससे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 20, पद संख्याएं 17 से 28 तक। यीशु यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। 12 को अलग ले जाकर उन्होंने रास्ते में उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे वे उसका उपहास करे, उसे कोड़े लगाए और क्रूस पर चढ़ाए, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा।
उस समय जबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आई और उसने दंडवत करके उनसे एक निवेदन करना चाहा। यीशु ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो? जो प्याला मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से है। अध्याय 18 और संख्याएं 18 से 20 तक। इसमें हमने सुना कि यिर्मयाह के विरुद्ध लोगों ने षड्यंत्र रचा और जानबूझकर लोगों ने उन पर अत्याचार किया। उनका कहना था, हाँ वो हम यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचे। पुरोहितों से शिक्षा मिलती रहती है, बुद्धिमानों से सत्परामर्श और नबियों से भविष्यवाणी। आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाए, हम उसकी किसी भी बात पर ध्यान ना दें। वास्तव में यिर्मयाह ईमानदारी से भविष्यवाणी कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, उनकी भलाई के लिए सब कुछ कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा, उनको बहुत सताया और यिर्मयाह ने ईश्वर के सामने अपनी स्थिति प्रस्तुत की। उनका कहना था, प्रभु तू मेरी पुकार सुन, मेरे अभियोक्ताओं की बातों पर ध्यान दे। क्या भलाई के बदले बुराई करना उचित है? वे मेरे लिए गड्ढा खोदते हैं। याद कर कि मैं उनके पक्ष में बोलने और उन पर से तेरा क्रोध दूर करने के लिए तेरे सामने खड़ा रहा। इतनी ईमानदारी के बाद भी उनको बहुत अन्याय अत्याचार सहना पड़ा। इसके तुरंत बाद हम लोगों ने स्तोत्र में पढ़ा है, सुना है। स्तोत्र 31 से संज्ञाएं 5 से, जो जाल मेरे लिए बिछाया गया है तू मुझे उससे छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरा आश्रय है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। प्रभु तूने मेरा उद्धार किया, तू ही सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। इसी तरह
प्रभु यीशु ने भी बहुत अन्याय अत्याचार सहा। अधिकांश लोगों ने यीशु में विश्वास नहीं किया। उनकी मृत्यु के समय केवल एक शिष्य उनके क्रूस के पास खड़ा था। कुछ नारियां थी, कुछ महिलाएं जो उनकी सेवा करती थी। बाकी सबों ने यीशु को छोड़ दिया। इन सबों से हम क्या सीखते हैं? हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोग हमारे विपक्ष में रहेंगे, हमको सताएंगे। कुछ लोग हमारे सपोर्ट में रहेंगे, हमारे साथ देंगे। इसलिए हमको ये सब ईश्वर के हाथों से स्वीकार करना है। विशेषकर इस 40 काल में हम दूसरों को बर्दाश्त करें, उनको क्षमा करें, उनके अत्याचारों पर ध्यान ना दें। वे नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। हम यिर्मयाह का मनोभाव अपनाए, विशेषकर प्रभु यीशु के मनोभाव से आगे बढ़े। हर परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद देते हुए दूसरों की भलाई करें। याद रखें, यह प्रार्थना, त्याग, तपस्या और परोपकार का समय है। हम दीन दुखियों की सेवा करें, उनकी सहायता करें, यह हमारा कर्तव्य है। जेबेदी के पुत्र और उनकी माता से जो बातें हमने सुनी है, उन सबों से हम क्या सीखते हैं? याद रखें, जब कभी प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा होती है, यानी सुसमाचार की घोषणा होती है, वहाँ शैतान टिक नहीं सकता है। उन तीनों के अंदर लालच का आत्मा था। वे दूसरों पर अधिकार जताना चाहते थे। दिखावा का आत्मा, बेकार के अधिकार का आत्मा, ये सब उनके अंदर थे। लेकिन जब सुसमाचार सुना, उनके अंदर की जो बुराई बाहर आने लगी। इसी तरह जब कभी हम सुसमाचार सुनाते हैं, बीमारियों का आत्मा या शैतानी हरकत का आत्मा, ये सब बाहर आते हैं। वहाँ पुनर्जीवित यीशु के सामने शैतान टिक नहीं सकते। इसलिए हम सबों को सुसमाचार की घोषणा करनी है। जहाँ हम लोग जाए, हमें खुद सुसमाचार बनना है। पुनर्जीवित यीशु को अपने दिल में स्थापित कर हमें अंधकार की शक्तियों को दूर करना है। हम जानते हैं सारे संसार में बहुत सारे खराब समाचार है। पुनर्जीवित यीशु ही सुसमाचार है। जहाँ सुसमाचार की घोषणा होती है, वहाँ अंधकार, अविश्वास, अंधविश्वास सब हट जाते हैं। इसलिए हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम सबों को, दूसरों को सुसमाचार सुनाना है। तभी लोगों के अंदर जो बुराइयां हैं वे दूर हो जाएंगी। हम इसके लिए भी कृपा मांगते हैं। सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हैं। वे यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। अपने शिष्यों को अलग ले जाकर यीशु ने अपनी तीसरी भविष्यवाणी की। अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में खोलकर बताया। और उनका कहना था, इन सब अत्याचारों के बावजूद, क्रूस मरण के बावजूद वे जी उठेंगे। उनके जीवन का अंत नहीं होगा। वे विजयी रहेंगे। मृत्यु पर, पापों पर, शैतान पर, संसार पर, सभी स्तरों में यीशु विजयी रहेंगे। यह सुनकर के उनके शिष्यों में दो और उनकी माँ लालची हो जाते हैं। वे लालच से भरकर एक यीशु के दाएं, एक यीशु के बाएं बैठना चाहते हैं। लेकिन यीशु ने बताया, यह मेरा काम नहीं है। पिता ईश्वर ने जिनको उसके लिए तैयार रखा है, उनको वह स्थान मिलेगा।
यह सुनकर के उनके शिष्यों में तनाव आ गया, वे लड़ने लगे उन दोनों से। तो यीशु ने उनको समझाया, जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रभु यीशु ने हम सबों को एक रास्ता दिया है, वह क्रूस का रास्ता है, वह विनम्रता का रास्ता है, वह दास का रास्ता है, सेवा का रास्ता है। संसार के लोग, संसार के बड़े बड़े नेता दूसरों के ऊपर हावी हो जाते हैं, उनसे सेवा कराते हैं, लेकिन यीशु ऐसा एक नेता हैं जो सेवा कर हमारे लिए मरकर जी उठने वाले हैं। यीशु ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, हमारे लिए प्रायश्चित किया है, क्रूस मरण स्वीकार किया है, हमारा रास्ता भी वही है। इसलिए यीशु ने कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह प्रतिदिन आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हमें यीशु के रास्ते को अपनाना है। इस 40वें काल में हम विशेष रूप से यह कृपा मांगते हैं, सेवा का वरदान, दूसरों को निस्वार्थ भाव से प्यार करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनको अपनाने के लिए हमें कृपा मिले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब यीशु का मनोभाव अपनाए, यीशु के रास्ते पर चले, हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।